Hello students, how are you? Today we are going to start next exercise of class 10 mathematics. Exercise is 7.3. 7.2 तक हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ये कोई जैसे आपको सपोज दैट एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख देता हूं मैं ABC। ABC आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 2, 3, -1, 0 और 2, -4। ये इसके क्या है भाई, कोऑर्डिनेट है। तो ABC क्या है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो इस ट्राइंगल ABC का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। दैट ABC आर द वर्टेक्स ऑफ द given triangle। तो ABC है जो दिए गए ट्रायंगल के क्या है भाई, वर्टेक्स है। तो अब हम इस ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो कौन से फॉर्मूले से करेंगे, जो फॉर्मूला आपको की पॉइंट्स में बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस वाले फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल देंगे, एरिया, जब आपको तीनों वर्टेक्स दे रखे हों। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are A 2, 3, B -1, 0 and C 2, -4। ये इसके वर्टेक्स हैं। तो क्या होता है ये एरिया, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस f2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट के अंदर इसका एरिया है। अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 y3 ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको पता है। देखिए क्या क्या है, आप देख रहे हैं कि जो ये A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेते हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to -1, y2 is equal to 0, x3 is equal to 2,
और y3 इज इक्वल टू -4। ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, 1/2 x1 कितना है 2 into y2 कितना है भाई, y2 है आपका 0 माइनस y3 है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस x2, और x2 कितना है -1, x2 -1, y3 -4 और माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 है आपका 3 माइनस y2 और y2 है 0। अभी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1/2, 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, इधर देखो प्लस माइनस का हो जाएगा -1 और -4 और -3 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस का 7, ये माइनस का 7 हो गया। फिर प्लस 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 1/2, 8 माइनस प्लस हो गया 7 प्लस 6, और ये हो गया आपके 1/2 इंटू 15 और 6 21, यानी कि 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो। क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है इसका सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि जो गिवन पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर। इन each of the following find the value of k, कि जो भी आपको ये नीचे 3 पार्ट्स इसके दे रखे हैं, 2 पार्ट्स, ये पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं, तब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे। अगर कोई भी पॉइंट एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उन पॉइंटों को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, एक ही रेखा में है, इसलिए इनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब इन कोलिनियर पॉइंट से हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक चीज तो आप जानते हैं, अगर कोई भी पॉइंट एक लाइन में होंगे तो यहां से ट्राइंगल आपका बन नहीं सकता, तो इसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें और उसको इक्वल कर दें 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि जब पॉइंट आपके एक रेखा में है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों पॉइंटों से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में है।
हाँ, अगर ये पॉइंट ऐसे होते, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, तो इन तीनों को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बन जाता और इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब इस सिचुएशन में ट्रायंगल इन तीनों पॉइंटों से बन नहीं सकता, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा। तो उस फॉर्मूले के यूज से हम अननोन के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए भाई, since points are collinear, since points are collinear, so area of triangle must be 0, must be 0, क्योंकि पॉइंट कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, गिवन 3 वर्टेक्स आर given 3 points are, एक पॉइंट्स को ए दे देते हैं 7 -2, सेकेंड पॉइंट 5 1, थर्ड पॉइंट 3 के। ये हमें गिवन 3 पॉइंट है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं और ये तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम। तो क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 स्क्वायर यूनिट। तो अब ये जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो इक्वल में किसका साइन लगा दूं मैं, 0 का, इक्वल टू 0, क्योंकि ये बात लिखी हमने सिंस पॉइंट्स आर कॉलिनियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 0 की इक्वल कर दिया, ये गिवन हमारे तीनों पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 x1 की वैल्यू देखिए, जो ए पॉइंट है वो 1 नंबर पर, ये 2 नंबर 3 नंबर, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x1 है आपका 7, y2 है आपका 1, y3 है k, प्लस x2 कितना है 5, y3 है k, माइनस y1 है आपका -2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3, और x3 कितना है 3, y1 है -2, माइनस y2 कितना है 1, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 - 7k प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5k प्लस का 10, और ये -2 -1 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 माइनस का 7k और प्लस का 5k, कितने बच गए भाई, -2k,
अब देखिए प्लस का 7 और प्लस का 10, 17 और 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, इस यहाँ से भी 2 और इधर से भी 2, तो देखो क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो इधर 1/2 इंटू 2 कॉमन और इधर बच गया आपका माइनस k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपका माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, k का 4 का ट्रांसपोज कर देंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका माइनस k इज इक्वल टू माइनस का 4 और दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल और k इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the midpoints of the side of the triangle whose vertices are this. Find the ratio of this area to area of the given triangle. क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक आपको ट्राइंगल दे रखा है जिसका वर्टेक्स 0, -1, 2, 1 और 0, 3 है। इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक नया ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है और उसका गिवन ट्राइंगल के साथ में रेशो भी फाइंड आउट करना है। देखिए जो आपको गिवन ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल whose vertex are, एक को तो मान लेता हूं मैं A, 0, -1, दूसरे को B, 2, 1, तीसरे को C, 0, 3, 0, -1, 2, 1, 0, 3। ये गिवन ट्राइंगल है जिसके ये वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। देखो इसका डायग्राम इधर बना देता हूं मैं, A, B और ये C, इस A के कोऑर्डिनेट है 0, -1, B के कोऑर्डिनेट है 2, 1, C के कोऑर्डिनेट है 0, 3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से एक नया ट्राइंगल बनवा रहा है आपसे। इस ट्राइंगल की साइडों के मिड पॉइंट, जैसे ए बी का ये मिड पॉइंट हो गया, सपोज करो बी, बी सी का मिड पॉइंट हो गया, सपोज करो ई, और ए सी का मिड पॉइंट हो गया, सपोज करो एफ। अब इन तीनों मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से तो ये एक नया ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और इस ट्राइंगल का इस दिए गए बड़े ट्राइंगल ए बी सी के साथ में रेशो भी फाइंड करना है, एरियाज का। इस ट्राइंगल का एरिया और गिवन ट्राइंगल का एरिया जो आएगा उनके साथ इसका रेशो क्या होगा वो भी हमें पता करना है। तो देखिए जो ये ट्राइंगल आ रहा है बीच में, ये जो ट्राइंगल बना है इन साइडों के मिड पॉइंटों से बना है। तो इस डी के जो मिड पॉइंट होंगे वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये जो ए बी एक नाइल सेगमेंट हो गया, तो इस ए बी नाइल सेगमेंट से जो डी के मिड पॉइंट आएंगे
x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे ही ई भी BC का मिड पॉइंट है, इसका भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और F है जो AC का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी हम निकाल देंगे। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। तो D इज द, तीनों को लिख देता हूं, D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड AC। D, E, F are the midpoints of the sides AB, BC and AC respectively। अब देखिए D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो 0 में 2 ऐड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, x कोऑर्डिनेट 1 हो गया, -1 प्लस 1 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 0 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस -1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 इंटू, यानी कि 1 और 0। ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये दोनों कट जाएंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। सेम ऐसे ही E के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 प्लस 3 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, सॉरी E के, तो E के बन जाएंगे आपके 2 प्लस 0 अपॉन 2 और 1 प्लस 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2। अब इसी प्रकार अब ये है जो AC का मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 0 0 -1 और प्लस के 3, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो F के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, 0 प्लस 0 अपॉन 2 -1 प्लस 3 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 1। तो हमने इन तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। अब हम इस ट्रायंगल BEF का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसके वर्टेक्स तो हमें दे रखे हैं। जब वर्टेक्स दे रखे हैं तो इसका एरिया भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या कहते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF। नाउ area of triangle DEF is equal to हाफ इंटू, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखिए भाई, तो 1/2 x1 कितना है, देखो DEF, D शुरू में आ रहा है तो x1 y1, ये सेकंड नंबर पर है तो x2 y2, और F थर्ड नंबर पर है तो x3 y3। ये सारी वैल्यूज इसमें रख रहा हूं मैं। तो x1 देखिए, x1 कितना है आपका 1 इंटू y2 कितना है 2 माइनस y3 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 1, y1 0, ये 0 हो गया, और फिर x3 है आपका 0
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे भाई। देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। आगे देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट 0 में से -2 करेंगे तो -2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1/2, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया DEF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब किसका निकालेंगे हम, ABC, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इसके वर्टेक्स 0, -1, B के 2, 1, C के 0, 3, ये तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। तो अब इससे एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए 1/2 x1, ये a है तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो x1 कितना है 0 इंटू y2 कितना है भाई 1 माइनस y3 है 3 प्लस x2 है आपका 2, y3 है आपका 3 माइनस y1, ये हो जाएगा आपका -1 तो +1 बन जाएगा, प्लस x3 और x3 है आपका 0, y1 है -1, y2 है आपका 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया, और ये हो जाएगा भाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1/2 ये 0 ऐड करेंगे तो 80 होगा, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि जो ये वाला ट्राइंगल था DEF, जो कि साइडों के मिड पॉइंटों से बना था, इसका एरिया और जो गिवन ट्राइंगल है ABC, उसके एरिया में रेशो क्या होगा। तो रेशो निकालने के लिए इस DEF के एरिया में ट्राइंगल ABC का एरिया से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में रेशो आ जाएगा। देखिए भैया नाउ रेशो, देखिए भाई रेशियो किस किस के बीच में, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना है भाई 1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है 4। तो रेशो क्या हो गया 1/4।
तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से आगे के क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।